खबरों के अनुसार मिंगदा ग्रुप ने कल शेयरधारकों की बैठक बुलाई और जियांग चोयू को ग्रुप का सीईओ नियुक्त किया गया। जियांग चोयू इस रविवार को एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी आयोजित करेंगे और फोटोग्राफर के जीवन को पूरी तरह से अलविदा कहेंगे। बॉस शेन, सोंगयुन गर्भवती है। नमस्ते मिस, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। बॉस जियांग, प्रदर्शनी से खबर आई है, वो धोखेबाज पेंटिंग एक रहस्यमय व्यक्ति ने 50 लाख में खरीद ली है। 50 लाख? मैंने तुमसे 1 रुपए की कीमत रखने को कहा था। हमने 1 रुपए की कीमत रखी थी, लेकिन उसने 50 लाख देने पर जोर दिया। तुरंत जांच करो, मुझे खरीदार की सारी जानकारी चाहिए। माँ, तुम कैसे उठ गई? माँ ने तुम्हारे लिए गुड़ वाला पानी बनाया है, गर्मा गर्म पी लो। धन्यवाद माँ। थोड़ा और पी लो। घुटने टेक दो। माँ, क्या हुआ? मैंने कहा घुटने टेक दो। क्या तुम्हें याद है कि मैंने और तुम्हारे पिता ने तुम्हें कैसे सिखाया था? मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम पैसे के लिए खुद को बेच दोगी। तुम्हें बच्चा भी हो गया है। तुम सब जानते हो। मैंने तुम्हें अच्छी तरह से नहीं सिखाया, मुझे तुम्हारे मृत पिता से शर्म आती है। चूंकि मैं तुम्हें गलती करने से रोक नहीं सकता, तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो, समय रहते सुधार करने में। गलत रास्ते से वापस आओ। माँ, तुम क्या कह रही हो? माँ, तुमने गुड़ के पानी में क्या मिलाया है? यह गुड़ का पानी नहीं है, गर्भपात की दवा। अगर तुम उल्टी करोगी तो मैं तुम्हारे लिए एक और कप तैयार करूंगी। माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे इस बच्चे को रखने दो। वह जोयून की मेरे लिए एकमात्र याद है। माँ, क्या तुम पागल हो गई हो? उसे रखकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कौन सा आदमी एक अविवाहित गर्भवती महिला को चाहेगा? मैं शादी नहीं करूंगी माँ, मैं और बच्चा तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। माँ, तुम्हें माँ की बात माननी चाहिए। बच्चे को गिरा दो, पैसे वापस कर दो, हम फिर से शुरू करेंगे। नहीं माँ, मैं नहीं चाहती। मैं तुमसे विनती करती हूँ माँ, नहीं। माँ, बॉस जियांग, धोखेबाज को खरीदने वाला व्यक्ति मिल गया है। क्या? वह कौन है? उसका नाम है सोंगयुन। वह कैसे हो सकती है? वह अभी कहाँ है? वो जियांगडोंग पीपल्स हॉस्पिटल के प्रसूति विभाग में है। मैंने पता लगाया है कि उसने आज गर्भपात की सर्जरी बुक की है। बॉस जियांग, क्या हुआ? मैंने पता लगाया है, धोखेबाज को खरीदने वाले व्यक्ति का नाम सोंगयुन है। बॉस जियांग ने ये नाम सुनते ही बाहर भाग गए। बॉस शेन, सोंगयुन ने छुपकर उस धोखेबाज को खरीद लिया है। अब युवराज उसके पीछे भाग चुके हैं। डॉक्टर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी मदद करो, उसे बचाओ, कृपया मेरी मदद करो। तुमने जो गर्भपात की दवा पी है, उसका भ्रूण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। उसे बचाया नहीं जा सकता। क्या उसे दर्द होगा? नहीं। जियांग जोयू, माफ करना, मैं बेकार हूं।
हमारे बच्चे को बचा नहीं पाया। सोंगयुन, क्या तुम उसके परिवार वाले हो? वह अभी गर्भपात की सर्जरी करवा चुकी है। इस फॉर्म पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। उसकी छोटी माहवारी का अच्छे से ध्यान रखना होगा। गर्भपात की सर्जरी। यह बच्चा मेरा है ना? इसे क्यों गिराया? क्योंकि जियांग जोयुन, अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा तो यह तुम्हें और दुखी करेगा। तुम जियांग परिवार में वापस आ गए हो। मुझे तुमसे किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भविष्य में किसी और आदमी से शादी करते समय एक बोझ लेकर चलूं। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुमने उस धोखेबाज की पेंटिंग क्यों खरीदी? जोयुन, माँ तुम्हें बताएंगी क्यों। मिस सोंग, हम फिर मिले। तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? माँ, क्या तुम सोंगयुआन को जानती हो? जानती हूँ। जियांग जोयुन, अब तक आते आते मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूं। असल में मुझे पहले से ही पता था कि तुम मिंगदा ग्रुप के उत्तराधिकारी हो, जियांग जो के सबसे अमीर आदमी के इकलौते बेटे। इसका मतलब क्या है? मैं शुरू से ही एक धोखेबाज था। मैंने शुरू से ही तुमसे मिलने और तुम्हें जानने की योजना बनाई थी और सफलतापूर्वक तुम्हें मुझसे प्यार करवाया, लेकिन असल में मैं बहुत पहले ही थक चुका था तुम्हारे साथ किराए के घर में गरीबी में रहने से। लेकिन मैंने सोचा, तुम जियांग परिवार के इकलौते बेटे हो, तुम एक दिन वापस जाओगे और विरासत संभालोगे। मैंने सह लिया, लेकिन यह सब तुम्हारी माँ ने देख लिया। उसने मुझे 10 मिलियन दिए मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए। फिर मैंने सोचा, 10 मिलियन या तुम। मैं निश्चित रूप से 10 मिलियन चुनूंगा। यह संभव नहीं है। अगर तुम एक धोखेबाज होते, तुम 5 मिलियन उस पेंटिंग पर खर्च नहीं करते। तुम निश्चित रूप से अभी भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? जागो मेरे बड़े बेटे। मैं एक पैसे के लिए कुछ भी करने वाला धोखेबाज हूं। तुम्हें लगता है कि मैं 5 मिलियन तुम्हारी कलाकृति पर खर्च करूंगा? वह कलाकृति मैंने तुम्हारी माँ के लिए खरीदी थी। भले ही तुम एक धोखेबाज हो, भले ही यह सब तुम्हारी योजना और व्यवस्था थी, लेकिन हम इतने समय से साथ थे। क्या तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी पसंद आई? थोड़ी सी भी? हाँ, बिल्कुल है। मुझे तुमसे प्यार है। लेकिन मुझे तुम्हारी संपत्ति से प्यार है, तुम्हारे पैसे से, तुमसे नहीं। अगर आज मुझे तुमसे थोड़ा भी प्यार होता तो मैं इस बच्चे को गिरवा नहीं देती, समझी? तुम धोखेबाज हो। मैं तुमसे नफरत करती हूं, मैं तुमसे नफरत करती हूं, मैं तुमसे नफरत करती हूं। जियांग जोयू, हम पहले से ही एक दुनिया में नहीं हैं। तुम मुझे इस धोखेबाज को भूल जाओ। अपनी चमकदार जिंदगी में वापस जाओ। बाशिन, तुम आखिरकार आ गए। मिस सोंग समझदार है। तुमने जोयू के सामने जो जवाब दिया, मैं उससे बहुत खुश हूं। तुमने मेरी माँ को धमकाया, मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकती थी। यह सब तुम्हारी अपनी गलती नहीं है। तुमने खुद ही जोयू की कृति खरीद ली और उसे यह पता चल गया कि खरीदार कौन है। यहां तक कि तुम जोयू का बच्चा पैदा करना चाहती थी। मिस सोंग, क्या तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो? हाँ, मैं इसे रखना चाहती हूँ। तुमने डॉक्टर को रिश्वत दी और फिर मेरी माँ को बताया कि मैं गर्भवती हूँ। मैं हमेशा पूरी तरह से सुरक्षित रहना पसंद करती हूँ। वह जियांग जोयू की रक्त है। जोयू के बच्चे पैदा करने वाली औरतें बहुत हैं, लेकिन तुम योग्य नहीं हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि एक दिन वह सच जान जाएगा?
और तुमसे नफरत करेगा। माता पिता का बच्चे से प्यार उनके भविष्य के लिए योजना बनाता है, जब तक वह जियांग परिवार की संपत्ति को सफलतापूर्वक वापस ले सकता है। भले ही वह मुझसे नफरत करे, इससे क्या फर्क पड़ता है। यह 6 लाख है। 5 लाख तुमने मेरी पेंटिंग खरीदने में मदद की, बाकी का 1 लाख तुम्हारी आज रात की परफॉर्मेंस फीस है। और हाँ, वह धोखेबाज की पेंटिंग तुम्हारे पास यादगार के रूप में रहेगी। कल रात मैंने तुम्हारे पिता का सपना देखा। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हें वह थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। क्या तुम मां से नाराज होगी? माँ, मैंने गलती की है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं बस भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ। हाँ, जाओ, मां के लिए गर्म पानी ले आओ। तो तुम मेरा इंतजार करना। हाँ। कहाँ गई थी? युआन युआन, मां जानती है कि तुम मेरी बीमारी और झो परिवार के कर्ज के कारण मजबूर होकर धोखा दे रही हो। इसलिए मां ने तुम्हें और बोझ न बनाने का फैसला किया है। जल्दी ही तुम्हारे पिता के पास चली जाऊंगी। युआन युआन, हर कोई मरता है, इसलिए तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। पैसे वापस कर दो, अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। मां हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करेगी। क्या तुमने मेरी माँ को देखा है? कोई छत से कूद गया है। एक कीमत बताओ। पहले तुम सिर्फ 10 लाख के लिए हर तरह से मुझे लुभाने की कोशिश करती थी। शायद अब भी एक कीमत बता सकती हो। खुद को मेरे लिए सिर्फ 10 लाख में बेच सकती हो। सचमुच अमीर घराने का लड़का है। तो फिर ऐसा है तो मैं 50 लाख मांगू तो ज्यादा नहीं होगा। यह भी माना जा सकता है। तो मैं देखूंगा कि यह 50 लाख का मूल्य है या नहीं। तुम क्या कर रहे हो? क्या नाटक कर रही हो? पहले तुम खुद ही मेरे पास आई थी, तब इतनी नाजुक नहीं थी। तुम पागल हो। वह भी तुम्हारे इस धोखेबाज ने पागल बना दिया है। इसे साइन कर दो। तुम मुझसे शादी करोगी? मैं सिर्फ एक कानूनी तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं, तुम्हें अपने पास रखने के लिए, वरना मैं बाहर वालों को तुम्हारी पहचान कैसे समझाऊंगा? नौकरानी या प्रेमिका? मुझसे बदला लेने के लिए। क्या एक धोखेबाज के लिए अपनी शादी बर्बाद करना सही है? मिंगदा ग्रुप का बाजार मूल्य 100 अरब है। मैं सीईओ हूं। मेरी हर हरकत मीडिया की नजर में है। अगर उस दिन एक धोखेबाज के कारण मिंगदा ग्रुप को विवादों में घसीटा गया, तो यह सबसे बड़ा नुकसान होगा। तुम सचमुच बहुत क्रूर हो। मैं तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं हूं। आज से इस घर में रहोगी। मेरी अनुमति के बिना कहीं नहीं जाओगी। तो क्या मैं तुम्हारी सुनहरी चिड़िया हूं, बॉस जियांग? अपनी तारीफ मत करो। ज्यादा से ज्यादा एक कुत्ता हो।
शायद यही ईश्वर की मेरे लिए सजा है। मिस्टर जियांग, कपड़े ले आओ, उसके फटे हुए कपड़े बदल दो। यहाँ आपकी तरफ से कृपया। बदलें। फिर से बदलें। श्री जियांग, यह सेट आपको कैसा लगा? कितना सुंदर चेहरा है। कोई आश्चर्य नहीं कि पहले मैं आपके प्यार में पागल हो गया था। बॉस जियांग, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? चुप रहो, जो पूछने लायक नहीं है उसे मत पूछो। बॉस शेन, जन्मदिन मुबारक हो। क्या हम भविष्य में कंपनी में अक्सर सहयोग कर सकते हैं? धन्यवाद झू शाओ, आपके पिता के लिए मेरी शुभकामनाएं। वाह, जियांग शाओ के साथ वह महिला कौन है? पता नहीं किस परिवार की बेटी है, बहुत अच्छी लगती है। सुना है कि जियांग झो यू को महिलाएं पसंद नहीं है। उसके आसपास के सभी कुत्ते नर हैं। मुझे लगता है कि ये अफवाह गलत है। माँ, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद बेटा। जल्दी से अभिवादन करो। बॉस शेन, गलत कहा, फिर से बोलो। झो यू, शरारत मत करो, आने वाले मेहमान हैं। मिस सोंग, क्षमा करें, आज का यह निजी समारोह है। आपका यहाँ आना उचित नहीं है। बेहतर होगा कि मैं ड्राइवर को बुलाऊं। क्या अनुचित है? तुम मेरे साथ आओ। यहां शांति से मेरा इंतजार करो। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। जियांग शाओ ने उसे चुप रहने के लिए कहा। लगता है उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। सचमुच असली प्रेमिका के साथ इतना असभ्य व्यवहार कैसे किया जा सकता है? मैंने सुना है कि परिवार ने जियांग शाओ के लिए एक अरेंज मैरिज की व्यवस्था की है। मुझे लगता है कि ये महिला शायद किसी क्लब से लाई गई है। मॉडल, उसकी मां को परेशान करने के लिए। झो यू, माँ ने तुम्हारे लिए इतनी सारी अच्छी लड़कियों की व्यवस्था की है। नामी परिवारों की बेटियों से मिलवाया। क्या कोई मिस सोंग से बेहतर नहीं है? आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से शादी करूं और साथ ही व्यक्ति भी निर्दिष्ट करूं। क्या यह बहुत लालची नहीं है? माँ तुम्हारे भले के लिए यह कर रही है, इसे लालच कैसे कह सकते हैं? आपको मेरे सामने एक दयालु माँ का अभिनय करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि तुम अभी भी सोंग युन को नहीं भूल पाए हो। इस धोखेबाज के लिए अभी भी भावनाएं कैसे हो सकती हैं? अगर ऐसा है तो तुम अभी भी उसके साथ क्यों उलझे हुए हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं इतना उदार हूं कि पुरानी बातों को भूल जाऊं? यह मत भूलो कि 2 साल पहले अगर तुमने उसे भागने में मदद नहीं की होती तो वह अब तक शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी पाती। शादी जैसे बड़े मामले में मजाक नहीं करना चाहिए। आप बस चाहते हैं कि मैं किसी से शादी करूं और परिवार की विरासत को आगे बढ़ाऊं। यह व्यक्ति कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? कोई भी हो सकता है, लेकिन वह नहीं। अगर आप जिद करते हैं कि यह नहीं हो सकता तो मैं कल तलाक ले लूंगा। आप पहले ही शादी कर चुके हैं। आपके जन्मदिन पर आने का अधिकार है, लेकिन मैं जियांग झो इस जीवन में केवल एक बार शादी करूंगा। क्या स्वीकार करना है? आप अच्छी तरह सोचकर मुझे बताएं। हाय सुंदर, किस क्लब की हो? वीचैट जोड़ ले।
मैं आपको सपोर्ट करूंगा। अरे मत जाओ। महोदय, कृपया खुद को संभालें। जियांग जोयू को मंत्रमुग्ध करने में सक्षम। यह दिखाता है कि आप लोगों की सेवा करने में अच्छी है। मैं आपको कुछ और दूंगा। मेरी सेवा करो। चले जाओ। जल्दी क्या है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप जियांग जोयू के साथ रह चुकी है। यह आपका सम्मान है। औरतें, लाइट बंद होने पर सभी प्यारी होती है। आपको चेहरा दिया गया है। जियांग शाओ, मेरे घर में मेरी औरत को छेड़ रहे हो। हां, यह कुतिया है। उसने मुझे बहकाया। लगता है मैंने जू शाओ को गलत समझा। हां, उसने मुझे बहकाया, है ना? मैंने कहा था यह औरत अस्थिर लगती है। जियांग शाओ को जाने में कुछ ही मिनट हुए हैं और यह पहले से ही फ्लर्ट कर रही है। जरूरी नहीं। झुयुअन कैसा आदमी है, आप जानते हैं। क्या वह ऐसा कहता है? नहीं। तो आप बताओ क्या है? उसने मेरा अपमान किया। उसने आपका कैसे अपमान किया? उसने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है कि आपके साथ रह चुकी हैं। यह मेरा सम्मान है। औरतें, लाइट बंद होने पर सभी प्यारी होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जियांग जोयू, आपने मुझे इतना पीटा। मेरे पिता आपको नहीं छोड़ेंगे। बॉस जू को फोन करो। उसे मेरे पास आने दो। मैं देखना चाहता हूं कि आपके पिता मुझे कैसे नहीं छोड़ेंगे। इतना डर गए हो, पसीना आ गया है। मेम साहिबा को एक गिलास ठंडा पानी दो। वह थोड़ी घबरा गई हैं। हां, तुम मेरी पत्नी हो। मैं किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। बॉस जियांग, माफ करना। मेरे इस बेटे ने अनजाने में जियांग तैते का अपमान किया। कृपया बॉस जियांग। अनजाने में अपमान किया। जानबूझकर अपमान किया। कृपया बॉस जियांग एक मौका दें। तुम मुझसे मौका मांग रहे हो। बेटा, जल्दी से बॉस जियांग और जियांग तैते से माफी मांगो। उन्हें तुम्हें माफ करने दो। बॉस जियांग, माफ करना। मुझे नहीं पता था कि वो आपकी पत्नी है। माफ करना, माफ करना, माफ करना, माफ करना। जियांग ताता, तुम क्या सोचती हो? पहले अस्पताल ले चलते हैं। चूंकि मेरी पत्नी ने कहा है, तो पहले अस्पताल ले चलते हैं और बाद के मेडिकल खर्च के लिए इनवॉइस बनाकर मेरे असिस्टेंट को देना। तुमने मुझसे कहा था कि तुमने सब व्यवस्था कर ली है। सोंगयुन क्या वह जियांगचेंग में जीवित नहीं रह सकती? तो फिर जोयू ने उसे कैसे ढूंढ लिया? माफ करना बॉस शेन, ये मेरी गलती थी। सिंगयू, तुमने मुझे बहुत निराश किया। किसको दिखा रहे हो अपना गुस्सा? कोई नाटक नहीं देख रहा है। बॉस जियांग, अब नाटक नहीं कर रहे हो क्या? अब गुस्सा आ गया। सहन नहीं कर पा रहे हो। तुमने पार्टी में मुझे पूरा सम्मान और गरिमा दी। मुझे गुस्सा करने का क्या अधिकार है? चूंकि मैंने तुमसे शादी की है। बाहर तुम मेरी पत्नी जियांग जोयू हो। जियांग परिवार की बहू। बाहर मैं तुम्हें पूरा सम्मान दूंगा, लेकिन घर आते ही तुम मेरी खरीदी हुई नौकरानी हो। मुझे अपनी सीमा का पता है। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर यह घर में गुस्सा दिखाने का अंदाजा लेगा, आज मुझे यह सब संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। वह मूर्ख सार्वजनिक रूप से तुम्हारा अपमान कर रहा था। यह मेरा अपमान था। कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक को देख लेना चाहिए। आओ। शादी नहीं हुई है, लेकिन अंगूठी होनी चाहिए, ताकि कोई मूर्ख फिर से मेरा अपमान न करे। यह अंगूठी। तुम क्या सोच रहे हो? वह अंगूठी मैंने अपने पिता की विरासत बेचकर तुम्हारे लिए खरीदी थी। इसमें मेरी सारी भावनाएं थीं और यह तुम्हारे लिए मेरी शुभकामनाएं थीं।
क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस अंगूठी को पहनने के लायक हो? मेरे सामने दिखावा मत करो। मैं अपनी मां से ज्यादा उदार हूं। मैंने तुम्हें 5 करोड़ दिए हैं। तुम्हें आभारी होना चाहिए। मुस्कुराओ, हंसो। हंसना बंद करो। रोने से भी बदतर लग रहा है। बॉस जियांग, किंगशन विला की व्यवस्था कर दी गई है। हमारे लोग 24 घंटे तैयार हैं। मिस सॉन्ग की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मिस सॉन्ग, क्या कह रहे हो? माफ कीजिए बॉस जियांग, मैडम है। बॉस जियांग, शादी का प्रमाण पत्र आपका निजी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे आप खुद रख लें। यह कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। वहीं रहने दो। सोंग्युन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। वह औरत हाल ही में क्या कर रही है? मैडम, काम के अलावा आमतौर पर किंगशन विला में रहती है। काम? हाँ, मैडम बॉस लू की किंगयान एंटरटेनमेंट में काम करती है। क्या पद है? कलाकार सहायक कहा जाता है, लेकिन असल में सॉन्ग्युन एंड 11 सर का स्क्रिप्ट प्रिंट हो गया क्या? तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, बस वहां आराम कर रहे हो। नीचे जाकर 10 कप कॉफी ले आओ। ठीक है। बॉस जियांग, मैडम को पिछले 2 सालों में नौकरी ढूंढने में मुश्किल हुई है। भले ही वो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक हो, कोई कंपनी उन्हें नहीं लेती। ऐसा लगता है जैसे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो। इसलिए मैडम को छोटे मोटे काम करके गुजारा करना पड़ रहा है। यह उनकी अपनी गलती है। पता लगाओ कि उनके पीछे कौन है जो उन पर प्रतिबंध लगा रहा है। ठीक है। वह मेरी बात कैसे मानेंगे? उस रात उन्होंने जियांग परिवार में मेरी पहचान स्वीकार की, लेकिन यह सिर्फ अपनी मां से नाराजगी दिखाने के लिए था। पांचवी मंजिल। हाँ मैडम, मैं आपके सामान उठाने में मदद करूंगा। नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ। आप इतना सामान अकेले उठा रही है, ये बहुत भारी है। मैं करूंगा। तुम तो बहुत मेहनती हो, लेकिन कुछ लोग इसकी कद्र नहीं करते। बॉस जान, मैं मैडम को ऊपर छोड़ कर आता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। मुझे दो, मैं खुद ऊपर ले जाऊंगी। नहीं मैडम, मैं आपको वहां तक छोड़ दूंगा। कल बॉस जियांग मुझे मध्य पूर्व में माइंस खोदने भेज देंगे। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? बहुत संभव है। श्री जुआ, कॉफी वापस लाने के लिए धन्यवाद। जुआओ, मिस अंशी, आप यहाँ कैसे हैं? मैं बॉस जियांग के साथ बॉस लू से मिलने आया हूं। जियांग जोयुन भी आया है। उसने आपको कॉफी लाने के लिए भेजा। नहीं, कॉफी तो मिस सोंग ने खरीदी थी। मैं सिर्फ इसे ऊपर लाने में मदद कर रहा हूं। अरे, मैं पिछले कुछ समय से दक्षिण फ्रांस में छुट्टियां मना रहा था और चाची के जन्मदिन की पार्टी में नहीं जा सका। क्या आप ये उपहार उन तक पहुंचा सकते हैं? हाँ। आज आपको मेरे पास आने का समय कैसे मिला? आपको पैसे देने आया हूं। मुझे लगता है आपको पता था कि अंशी आज यहां शूटिंग कर रही है और उससे मिलने आए हैं।
दिमाग एक अच्छी चीज है, लेकिन आपको व्यक्तिगत हमला नहीं करना चाहिए। श्री जियांग, ये मत सोचिए कि आपके पास पैसा है तो आप मुझे गाली दे सकते हैं। मैं आपको 2 अरब देता हूं, लेकिन मुझे 33.4% हिस्सेदारी चाहिए। क्या आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? 33.4% हिस्सेदारी और एक वीटो पावर भी? आप क्या सोचते हैं? मैंने सुना है कि पिछले कुछ समय से आप फंडिंग के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपको पैसे देने आया हूं, आपको आभारी होना चाहिए और खुशी से रोना चाहिए। तो क्या मुझे घुटने टेक कर आपको धनपति पिता कहना चाहिए? जरूरत नहीं है, मुख्यतः क्योंकि मैं आप जैसा बेटा नहीं चाहता। नहीं, मेरी जानकारी के अनुसार आप अंशी से सिर्फ कुछ बार मिले हैं और इतनी जल्दी उसकी मुस्कान के लिए इतना खर्च कर रहे हैं। हर चीज में दखल देना आपके लिए हानिकारक होगा। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आप मुझे घुमाने नहीं ले जाएंगे? घूमना, शूटिंग। बदमाश, अभी कह रहा है कि अंशी के लिए नहीं आया। श्रीमानन, आपकी कॉफी। सोंग युआन, आप जुआओ को कैसे जानते हैं? मैं श्री जुआ को अच्छे से नहीं जानता। नहीं जानते तो वह आपकी कॉफी क्यों लेकर आए? क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? और उनसे मदद मांगने की हिम्मत की? जियांग जोयुन, आप यहाँ कैसे आए? मिलने आया हूं। मैंने सोचा कि जुआओ क्यों आएगा। पता चला कि आप मुझसे मिलने आए हैं। आप बाहर जाइए, यहाँ आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अरे वो कौन है? कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए। वहां बैठो, मुझसे दूर रहो। हर बार ऐसा ही होता है, मुझसे मिलते हो लेकिन मुझे छूने नहीं देते। चुप रहो, बहुत बोल रहे हो। जियांग शोयू ने हमें 2 अरब का निवेश किया है। क्या आपको लगा है कि वह एन11 को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहा है? इन सालों में जियांग शोयू का कोई भी स्कैंडल नहीं हुआ है, सिर्फ एन11। पत्रकारों ने जियांग शोयू के साथ फ्रेंच रेस्तरां में डेट करते हुए देखा। आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। आपको क्या लगता है कि वे दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि एक आदमी और एक औरत अकेले कमरे में क्या कर सकते हैं? मैंने सुना है कि जियांग शोयू की शादी हो चुकी है। पिछले दिनों जियांग परिवार के डिनर पार्टी में बहुत से लोगों ने इस कथित मिसेस जियांग को देखा है। शादी होने के बावजूद बाहर की औरत से नाता नहीं तोड़ा है। इसका मतलब है कि पत्नी सिर्फ एक सजावट है, लगभग न के बराबर। क्या तुम्हें नहीं लगता, सोंग युआन? शायद। तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों है? क्या तुम ठीक नहीं हो? मुझे थोड़ा घुटन महसूस हो रही है। मैं बाहर जाकर ताज़ा हवा लेता हूँ। आपको क्या लगता है कि एक आदमी और एक औरत अकेले कमरे में क्या कर सकते हैं? शादी होने के बावजूद बाहर की औरत से नाता नहीं तोड़ा है। इसका मतलब है कि पत्नी सिर्फ एक सजावट है, लगभग न के बराबर। छोड़ दो। अगर तुम चाहते हो कि दूसरे लोग जाने तो और जोर से बोल सकते हो। रो क्यों रहे हो? नहीं रो रहा हूँ। अभी भी जिद कर रहे हो। छोड़ दो। मुझे और एन11 को गुस्सा दिलाना। मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे से खरीदी गई सजावट हूँ। मुझे तुम्हारे निजी जीवन में दखल देने का क्या अधिकार है? बॉस जियांग, तुम्हें अपनी स्थिति का अच्छा एहसास है। सिर्फ एक एन11 ही नहीं, भले ही तुम्हारे पास जो11 और लियो11 हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई गुस्सा नहीं आएगा। बल्कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जब मेरी माँ ने तुम्हें एक 0000000 दिए थे, क्या यह एक 0000000 इतनी जल्दी खर्च हो गया है कि अब तुम लोगों को चाय पिलाने और कॉफी लाने के लिए दौड़ रहे हो? बॉस जियांग, तुम्हारे साथ इसका क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। सिर्फ एक 0000000 मेरे इस पैसे के पेड़ के सामने। क्या तुम्हें अफसोस है कि तुमने मुझे छोड़ दिया? बिल्कुल अफसोस है। अफसोस है कि मैंने 1 अरब क्यों नहीं मांगा, सिर्फ एक 0000000 मांगा। बहुत कम है ना?
कभी कभी मैं तुम्हारा दिल निकालकर देखना चाहता हूं। देखो क्या रंग है। मैं एक धोखेबाज हूँ। मेरे पास दिल नहीं है। चले जाओ। सुन रहे हो? मैंने कहा चले जाओ, समझ में नहीं आता? जांग जुओयू, तुम्हारा कोट लेना भूल गए। गंदा हो गया है, फेंक दो। कंपनी वापस चलो। बॉस जियांग, एक बात है जो मैं कहना चाहता हूं, पर पता नहीं कहूं या नहीं। तो मत कहो। कहो। बॉस जियांग, मुझे लगता है कि आप अपनी पत्नी से अच्छी तरह बात कर सकते हैं। आप उसके लिए बॉस लू की कंपनी में 2 करोड़ खर्च कर चुके हैं। तुम्हारी किस आंख ने देखा कि मैं उसके लिए पैसे खर्च कर रहा हूं? मैं जान दूंगा। औरत बाहर किसी और के लिए काम कर रही है। यह बात फैल गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। बॉस जियांग, आप बहुत समझदार हैं। श्रीमान एन, आज आपने बहुत मेहनत की। कोई मेहनत नहीं, यह मेरा कर्तव्य है। चूंकि मेहनत नहीं है तो कृपया मेरी ओर से ब्रांड की हार वापस फिल्म सेट पर भेज दें। कपड़े के शिक्षक को सौंप दें। अभी? हाँ, उनके फिल्म सेट में रात का शूट है, इंतजार कर रहे हैं। कृपया एक बार जाने का कष्ट करें। ठीक है, यह मेरा कर्तव्य है। दीदी, कपड़े के शिक्षक ने कहा था कि आज वे काम नहीं कर रहे हैं। क्या हार कल वापस भेजी जा सकती है? हाँ, लेकिन मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूँ। कंपनी से फिल्म सेट तक एक तरफ 2 घंटे का समय लगता है, और मौसम विभाग ने कहा है कि आज भारी बारिश होगी। अगर तुम इतने दयालु हो तो तुम उसकी जगह जाकर इसे भेज दो। ठीक है, यही करो। हाँ, बॉस लू। एक्सायो सॉन्ग इतनी जल्दी छुट्टी? नहीं, मैं श्रीमती एन के लिए हार फिल्म सेट पर भेजने जा रहा हूँ। जाओ, अच्छी तरह से काम करो, तभी पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलेगी। जो लोग समय पर छुट्टी लेते हैं वे सिर्फ आलसी होते हैं, समझे? मेरी गाड़ी आ गई है, बॉस लू। जाओ। एक्सुई झाओ, तुम इस सॉन्ग के लिए इतने उत्सुक कब से हो गए? क्या तुम्हें लगता है कि वो सुंदर है और तुम उसे पाना चाहते हो? बॉस लू, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बस ये बताओ कि वो सुंदर है या नहीं। बॉस लू, मैं आपको सलाह देता हूं कि ये बात बॉस जियांग के सामने कभी मत कहना। क्यों? ताकि आप लंबे समय तक जी सकें। अरे, आप किसे ढूंढ रहे हैं? आज फिल्म की शूटिंग नहीं है, उनकी रात की शूटिंग है। सामान वापस करने आया हूँ। भारी बारिश के कारण पानी और बिजली बंद है। आज पूरी टीम आराम कर रही है, शूटिंग नहीं हो रही है। अरे अरे, एक पेग लगाओ। नहीं पीऊंगा। नहीं पियोगे तो क्लब में क्या करने आए हो? सिर्फ 10 लाख। मेरे इस पैसे के पेड़ से तुलना करो। क्या पछतावा है कि मुझे छोड़ दिया? बिल्कुल पछतावा है। पछतावा है कि क्यों नहीं 10 करोड़ मांगे। सिर्फ 10 लाख लिए, यह बहुत कम है। कभी कभी तो मन करता है कि तुम्हारा दिल निकाल लूं, देखूं कि किस रंग का है। मैं तो बस एक धोखेबाज हूँ, मेरा कोई दिल नहीं है। कौन कॉल कर रहा है? क्यों नहीं उठा रहे? तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। अरे, बिजली चली गई। बॉस जियांग, मैडम को ब्लैकलिस्ट करने वाले का पता चल गया है। बॉस जियांग, मैंने अभी तक नहीं ढूंढा है मैडम को ब्लैकलिस्ट करने वाला कौन है, लेकिन सबूत है। आदेश देने वाले चेयरमैन के साथ जियांग असिस्टेंट है। जियांग जिंगयू। क्या आपको ये फोटो याद है? यह कब की है? ये मैंने जियांग असिस्टेंट की जांच करते समय गलती से पाया, जब आप घर से भाग गए थे। जियांग जिंगयू ने आपकी हरकत पर गुप्त रूप से नजर रखी। और क्या पता चला है? सोंग परिवार की आग वाले दिन जियांग असिस्टेंट की कार सोंग परिवार के पास देखी गई थी। सोंग परिवार की आग के 2 महीने बाद मैडम रुईफेंग बैंक गई थी। 10 लाख का चेक कैश किया था। यह पैसा मैडम ने अपनी मां के मेडिकल बिल चुकाने में लगाया। पड़ोसियों को 3 लाख का मुआवजा दिया। लेकिन यह सब आपसे मिलने से पहले हुआ था।
बॉस जियांग, एक बात है जो मैं कहूं या ना कहूं। तुम्हारा मतलब है सोंगयोन हालांकि धोखेबाज है, लेकिन उसे मेरी मां ने फंसाया और गहरे गड्ढे में धकेल दिया, फिर उसे एक डील का मौका दिया और मेरे पास भेज दिया। चेयरमैन की योजना बिल्कुल सही थी, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सोची, वो ये कि मैडम वाकई आपसे प्यार कर बैठेंगी। इसलिए मैडम ने बचे हुए 5 लाख से आपकी वो धोखेबाजी वाली पेंटिंग खरीदी। इसी वजह से आप अस्पताल पहुंचे, लेकिन हम फिर भी एक कदम पीछे रह गए। चेयरमैन ने डॉक्टर को पहले ही खरीद लिया था और मिसेस सोंग को ये बता दिया कि मिसेस गर्भवती है और दवाओं के खर्च का स्रोत भी। इसलिए मिसेस सोंग ने दवा दी, जिससे गर्भपात हो गया, और जब हम अस्पताल पहुंचे तब तक सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। चेयरमैन ने मिसेस सोंग की सुरक्षा को खतरे में डालकर धमकी दी। इसी वजह से मिसेस ने आपसे वो झूठे शब्द कहे। तुम झूठे हो, मैं तुमसे नफरत करती हूं, मैं तुमसे नफरत करती हूं, मैं तुमसे नफरत करती हूं। जियांग जोयुन, हम शुरू से ही एक दुनिया के नहीं थे। तुम मुझे इस झूठे के रूप में भूल जाओ। जूझाओ, मैं ही था, मैं ही उसके लिए जिम्मेदार था। क्षमा करें, आपका कॉल स्वीकार नहीं किया जा सका। वह अभी कहाँ है? मिसेस फिल्म सेट पर सामान लेने गई है। अभी? अरे तुम इतने होशियार हो, कल क्यों नहीं बताया? बॉस जियांग, अरे बॉस जियांग, अरे जियांग लाओगो, इतनी जल्दी क्यों है? बॉस डू, क्या आप कब्रिस्तान बेचने वाले को जानते हैं? क्या छूट मिल सकती है? कब्रिस्तान बेचने वाले, इतनी कम उम्र में ही अंतिम संस्कार की तैयारी करनी पड़ रही है। हां, शायद तुम्हें भी इसकी जरूरत हो। बॉस जियांग, तो क्या मैं तुम्हारी पालतू चिड़िया हूं? बॉस जियांग, अपने चेहरे पर सोना न चढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा एक कुत्ता हो। जब मैंने तुमसे शादी की तो बाहर तुम मेरी पत्नी जियांग जोयुन हो, जियांग परिवार की बहू। बाहर मैं तुम्हें पूरा सामान दूंगा, लेकिन घर आते ही तुम मेरी खरीदी हुई नौकरानी हो। मेरे सामने दयनीय मत बनो। मैं अपनी मां से ज्यादा उदार हूं, मैंने तुम्हें 5,000 लाख दिए हैं। तुम्हें कृतज्ञ होकर मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराओ। क्षमा करें, आपका कॉल स्वीकार नहीं किया जा सका। जियांग जोयुन, तुम मुझे घर कब लेने आओगे? जियांग जोयुन, आखिरकार मुझे घर लेने आ गए। मैंने कहा था कि तुम चाहे कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुमने खुद को इतना गीला कैसे कर लिया? जियांग जोयुन, बॉस जियांग, आज मुझे वापस लाने के लिए धन्यवाद। सोंगयुन, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ना? अरे क्या वनवे, 2 घंटे का रास्ता। तुम ड्राइवर को थोड़ा और इंतजार करने के लिए नहीं कह सकते थे? तुम्हें जायांग वापस ले जाने के लिए। वह ड्राइवर, उसने नया ऑर्डर ले लिया और जल्दी में चला गया। तुम किसी को फोन करके लेने के लिए नहीं कह सकते थे? मैंने किया, लेकिन कॉल कनेक्ट होने से पहले फोन बंद हो गया। किसे फोन किया? तुम्हें। माफ करना, मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है तुम व्यस्त हो, लेकिन उस पल में मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आई। मुझे याद आया कि पहले बारिश में मैं छाता नहीं लेता था, तुम मुझे कहीं भी ढूंढ लेते थे। तुम गुस्सा मत होना, मुझे पता है मुझे बिना सोचे समझे तुमसे संपर्क नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम चिंता मत करो, भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। अगर फिर ऐसा होता है? अगर फिर ऐसा होता है तो मैं किसी और से मदद लूंगा, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा।
तो बताओ तुम किससे मदद लोगे? किसी से भी, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुमसे कभी नहीं लूंगा। हेलो बॉस जियांग। किसी भी कीमत पर सोंग परिवार की आग की पूरी कहानी पता करो। मुझे सटीक सबूत चाहिए। जी बॉस जियांग। सोंगयुन का हार कल रात तुमने सेट पर वापस कर दिया था ना? श्रीमान एन, कल जब मैं सेट पर गया तो उन्होंने कहा कि काम बंद है। मैंने आज सुबह वापस किया। ऐसा है तो तुमने 2 बार चक्कर लगाया, मेहनत की। कोई मेहनत नहीं, यह मेरा काम है। श्रीमती एन, बॉस जियांग ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। क्या उसे मेरी याद आई? इतना चिपकू। हम कल ही मिले थे। जोयू, मैं आ गया हूं। बॉस जियांग, वो आ गया है। तुरंत किंग्यान से गायब हो जाओ, यह तुम्हारा मुआवजा है। क्यों जियांग जोयू, मैंने क्या गलत किया? मेरे सामने नाटक मत करो, मुझे मूर्खता से नफरत है। अतिथि को विदा करो। जोयू, छोड़ो। तुम मुझे छोड़ो। मैं जोयू से पूछ रहा हूं, उसने मुझे क्यों नहीं चाहा? श्रीमती एन, बॉस जियांग ने तुम्हें कभी नहीं चाहा, तो फिर उसने तुम्हें नहीं चाहा, ये कैसे कहा जा सकता है? तुम बॉस जियांग से सिर्फ 2-3 बार मिले हो। तुम्हें क्या हक है पूछने का कि उसे कौन पसंद है? अगर उसे मैं पसंद नहीं हूं तो वह मेरे साथ अच्छा क्यों होता है और मेरे साथ खाने भी आता है? तुम्हारी बात है कि तुमने बॉस जियांग के साथ फ्रेंच रेस्टोरेंट में मुलाकात की योजना बनाई और पापराजी को फोटो खींचने के लिए भेजा, उसे एक्सपोज करने के लिए, है ना? जियांग जोयू को पता है कि यह मेरी जानबूझकर की गई व्यवस्था थी। जब तुमने बॉस जियांग को अपनी चर्चा के लिए इस्तेमाल किया, तो तुम्हें आभारी होना चाहिए, न कि और अधिक मांगना। बॉस जियांग के प्रियजनों को परेशान करना। जियांग जोयू के प्रियजन सोंगयुन है। सोंगयुन जियांग जोयू की नई प्रेमिका है ना? मिस एन, तुम्हें एक सलाह देता हूं। समझदार लोग वही पूछते हैं जो उन्हें पूछना चाहिए। अगर उसे मैं हमेशा से पसंद नहीं हूं तो वह मेरे साथ फ्रेंच रेस्टोरेंट में खाने क्यों जाता है और मुझे उसके साथ चर्चा करने की अनुमति क्यों देता है? बॉस जियांग, तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हारे लिए पट्टी ले आता हूं। मेरे पास पट्टी है। मैं देखता हूं कि यह टेढ़ी तो नहीं लगी। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? अगर वे तुम्हें मार डालते तो क्या होता? फिर भी उन्हें तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं देना चाहिए। हिलो मत। मैं देखता हूं कि यह टेढ़ी तो नहीं लगी। लगता है थोड़ी टेढ़ी लगी है। जरूरत नहीं है। अरे बॉस जियांग, तुम इतना नहीं पी सकते। तुम्हें पता है, उसी रात जब उसने मुझे पट्टी दी तो मुझे उससे प्यार हो गया। बॉस जियांग, तुम बहुत ज्यादा पी गए हो। औरतों का दिल इतना कठोर क्यों होता है? इतना ठंडा क्यों होता है? बॉस जियांग, मैं तुम्हें वापस आराम करने के लिए ले जाता हूं। बस, और नहीं पीना। चलो चलते हैं। तुमने बॉस जियांग की पट्टी की सुंदर यादों को अपवित्र कर दिया। बॉस जियांग ने मुझे तुम्हें यह कहने के लिए भेजा है, तुमने जो गलतफहमी पैदा की है उसे ठीक करो। वो नहीं चाहता कि लोग ये सोचें कि उसका तुम्हारे साथ पुराना नाता है। इसके अलावा 3 दिनों के भीतर जियांगजू छोड़ दो और हमेशा के लिए बॉस जियांग की नजरों से दूर हो जाओ। अंदर आओ। बॉस जियांग, सब कुछ ठीक हो गया है। जब तुम N11 के पास गए तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? हाँ,
मैडम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कोई प्रतिक्रिया नहीं दी का क्या मतलब है? तो बॉस जियांग, आपने जानबूझकर मुझे मैडम के सामने भेजा। अनक्सी को बुलाओ, उसे तुमसे मिलने दो। क्या तुम मैडम को जलाना चाहते हो? बाहर निकलो। कहाँ गए थे? मुझे लगा तुम मिसन के साथ डेट पर गए हो और आज रात वापस नहीं आओगे। मैं बस ऑफिस में थोड़ा ओवरटाइम कर रहा था। तुम सच में बहुत समझदार हो। अपने पति को दूसरी औरत के साथ बाहर घूमते देखकर भी तुम बिना किसी चिंता के ऑफिस में ओवरटाइम कर रहे हो। मैं अपनी पहचान जानती हूँ। मैं खुद को मिसेस जियांग नहीं समझती और नहीं मैं इस शादी में तुम्हारी वफादारी की उम्मीद करती हूँ। तुम्हें अपनी सीमाओं का पता है। क्या यह तुम्हारी मांग नहीं थी? मैं नहाने जा रहा हूँ। बॉस जियांग ने लू युआन को सूचित किया। कॉन्ट्रैक्ट में एक और क्लॉज जोड़ो। कर्मचारियों को रात 8 बजे से ज्यादा ओवरटाइम नहीं करना चाहिए। इतनी छोटी सी कंपनी में इतनी बड़ी बातें। बॉस जियांग, क्या आपका मतलब सभी कर्मचारियों से है या सिर्फ मैडम से? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम नहाने नहीं गए थे? हाँ, मैं कपड़े लेने आया हूँ। वैसे मैं अक्सर ओवरटाइम नहीं करता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए फोन कर रहा था? हाँ, वास्तव में यह तुम्हारी वजह से था। क्या तुमने अभी अपनी पहचान साफ नहीं की थी? क्या मुझे तुम्हारे घर आने का इंतजार करना चाहिए? क्या मुझे तुम्हारे घर आकर घर के काम भी करने चाहिए? माफ कीजिए, मैंने सही से नहीं सोचा। मैं अगली बार जल्दी आऊंगा। बॉस जियांग, गुड मॉर्निंग। हाँ, मैडम ने नाश्ता बनाकर ऑफिस चली गई। उन्होंने कहा कि शाम को वापस आकर डिनर और घर के काम करेंगी। कृपया चिंता न करें। इतना गुस्सा एक बात भी नहीं सुन सकते। अरे बॉस जियांग, क्या मैडम का बनाया नाश्ता नहीं खाएंगे? गुस्से से पेट भर गया है। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये क्या है बॉस जियांग? ये मैडम ने मेरे लिए नाश्ता तैयार किया है। वह तुम्हारे साथ बहुत अच्छी है। बॉस जियांग, मैंने गलती कर दी। मैं वास्तव में खा चुका हूं। इस बार नहीं खाऊंगा। क्या बात है? दूसरों की भावनाओं को बर्बाद करना ठीक नहीं है। बॉस जियांग, मैं वाकई गलत था। तुम बहुत उदास लग रहे हो। क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? बॉस जियांग, मैं उदास नहीं हूं। तुमने भी मुझे परेशान नहीं किया। गाड़ी चलाओ। मैं एक बात की घोषणा करता हूँ। मैंने बॉस लू के साथ अनुबंध तोड़ दिया है। अब से मैं स्टार रॉक की कलाकार नहीं रही। क्या ये बॉस जियांग के साथ ब्रेकअप नहीं है? क्या तुम मिसेस जियांग बनने जा रही हो? एक और बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं और मिंगदा के प्रेसिडेंट जांग चुओयू किसी भी तरह का घनिष्ठ संबंध नहीं है। पहले की वो अफवाहें मैंने प्रसिद्धि पाने के लिए जानबूझकर उनका इस्तेमाल किया था और मैं चाहता हूं कि लोग हमारे संबंधों को गलत न समझें। तुम सच में बहुत अच्छी हो। यह जानकर कि तुम्हारे पति किसी और महिला के साथ बाहर है। तुम बिना किसी चिंता के ऑफिस में ओवरटाइम कर रही हो। तो मैंने उन्हें गलत समझा, इसलिए वे इतने गुस्से में थे। बॉस जियांग की पत्नी पूछ रही है कि तुम रात में क्या खाना चाहते हो। वो पहले से ही व्यवस्था करना चाहती है। वह तुम्हें मैसेज भेज रही हैं। हाँ, देखो। तुम्हारे पास उनका वीचैट कैसे है? बॉस जियांग, कृपया मेरी बात सुने। तुम वापस आ गए। खाना खाओ।
मैंने एक्सयू झाओ को फोन किया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने तुम्हारे पहले के स्वाद के अनुसार खाना बनाया। पता नहीं अब तुम्हारा स्वाद वैसा ही है या नहीं। जियांग जोयू, मैंने तुम्हारे और N11 के संबंधों को गलत समझा, माफ करना। चूंकि हम शादीशुदा हैं, तो अफेयर जैसी चीजें हमारी शादी में नहीं होंगी। तुमने कहा था कि हमारी शादी सिर्फ एक सौदा है। पहले जो हुआ, मैं उसे भूल नहीं सकता और नहीं भूलना चाहता हूं। तुम नहा चुके हो। यह साफ पजामा है। अंगूठी कहाँ है? मुझे डर था कि खो जाएगी। यह बहुत कीमती है, इसलिए मैंने इसे संभाल कर रख दिया। क्या डर था खो जाने का, या यह कि पहनने से लोगों को पता चल जाएगा कि तुम शादीशुदा हो? मुझे डर था कि खो जाएगी। अंगूठी कहाँ रखी है? अगर खो गई तो नई खरीद लेंगे। तुम्हारे पति के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ। फोन। अगली बार किसी भी बात के लिए सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हो। एक्सयू झाओ के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें परेशान करने से डर रहा था, इसलिए एक्सयू झाओ को बुलाया। मेरे पास बहुत समय है। क्या यह भ्रम है? क्यों? मुझे लगता है कि जियांग जोयू पहले से अलग है। मैं पहले नहा लेता हूं। क्या छुप रहे हो? मैं नहीं चुप रहा हूं। तो मुझे क्यों लगता है कि तुम थोड़ा डरे हुए हो? सोंगयुन, चलो अतीत को भूल जाते हैं, फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है। जियांग जोयू, नाश्ता। तुमने बनाया है। नाश्ता जरूर करना चाहिए, नहीं तो पेट दर्द होगा। पता है। मेहनत की। कोई मेहनत नहीं। बॉस जियांग, हमें कंपनी जाना चाहिए। सहायक एक्सयूई ने नाश्ता किया है? नहीं किया है तो मैं तुम्हारे लिए ले आता हूं। नहीं, धन्यवाद मैडम, मैं खा चुका हूं। अगर खाना चाहते हो तो ले सकते हो। मैं नहीं खाना चाहता बॉस जियांग। तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। धन्यवाद मैडम। बॉस जियांग, मीटिंग आधे घंटे बाद है। आपके पास नाश्ता करने का समय है। पहले मीटिंग में चलते हैं। बाद में डेवलपर से पुष्टि कर लेंगे। हाँ जियांग लाओगो, इतनी जल्दी मीटिंग खत्म हो गई। बॉस लू, आप जो नाश्ता खा रहे हैं, क्या यह बॉस जियांग के टेबल पर नहीं था? हाँ एक्सयू झाओ, ये सैंडविच जो तुमने खरीदा है बहुत स्वादिष्ट है। किसने तुम्हें मेरी चीजें छूने की अनुमति दी? बस एक नाश्ता है, खा लिया तो खा लिया। नहीं तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? वैसे वो फंडिंग एग्रीमेंट, तुमने एक क्लॉज क्यों जोड़ा जो कहता है कि कर्मचारी 8 बजे से ज्यादा ओवरटाइम नहीं कर सकते? क्या तुम्हें फर्क पड़ता है? अगर मजदूर ओवरटाइम नहीं करेंगे तो मैं मालिक कैसे अमीर बनूंगा? बड़े बंगले में रहूंगा। मैं पूंजीपति हूं, परोपकारी नहीं। बाहर निकलो। अरे अरे, क्या रवैया है? देखो देखो। अरे बॉस लू, अगर आप अपनी जान से प्यार करते हैं तो कम बोले। बस एक सैंडविच है। क्या उसे इतना गुस्सा आया? हाँ आया, क्योंकि वह एक साधारण सैंडविच नहीं था।
कल नाश्ता होगा क्या? हाँ, तुम क्या खाना चाहते हो? सैंडविच। ठीक है, लेकिन घर में सामान नहीं है। आज ऑफिस से लौटकर मैं सुपरमार्केट से कुछ ले आऊंगा। साथ चलते हैं, मैं तुम्हें ऑफिस से लेने आऊंगा। ठीक है। आप कैसे आ गए? माँ को तुमसे एक स्पष्टीकरण चाहिए। इसकी क्या स्पष्टीकरण चाहिए? यह सिर्फ एक सामान्य निवेश है। मैं वित्तीय मंजूरी के लिए हस्ताक्षर नहीं करूंगा। मैं अपने निजी खाते से कर रहा हूँ, तुम्हारे हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। क्या तुम पागल हो गए हो? अपनी पत्नी के लिए कुछ खर्च करने में क्या बुराई है? पत्नी? क्या तुम भूल गए कि वह सिर्फ एक धोखेबाज है? क्या यह धोखेबाज तुमने ही मेरे पास नहीं भेजा था? तुम्हें पता है? मैंने सोंगयुन से पूरे 2 साल तक नफरत की। अब तक मुझे पता चला है, यह बेचारा सिर्फ तुम्हारे हाथ का एक मोहरा था। तुमने उसे फंसाने के लिए सोच समझकर जाल बिछाया, उसका इस्तेमाल करके उसे बेरहमी से छोड़ दिया, यहां तक कि उसे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया ताकि मैं मिंगड़ा का उत्तराधिकारी बन सकूं। तुमने वाकई बहुत मेहनत की है, लेकिन उन मां बेटी ने क्या गलत किया था? उन्हें उनका घर बर्बाद करने का क्या अधिकार था? जुओयू, माँ ने यह सब तुम्हारे लिए किया है। मिंगड़ा के लिए। जरूरत नहीं है, तुमने कभी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। बस मेरे लिए सब कुछ तय करती रही। पहले पापा के साथ भी ऐसा ही किया था। सामान देना ही नहीं जानती। तुम मुझसे पापा की बात मत करो। वह जिम्मेदार नहीं थे, उन्होंने तुम्हें और हमारे परिवार को छोड़ दिया। मैंने कभी उनके साथ गलत नहीं किया। तुमने ही उन्हें मार डाला। अगर तुमने उन्हें बाहर नहीं निकाला होता तो वह उसी रात बाहर नहीं जाते और दुर्घटना में नहीं मरते। जुओयू, पापा की मौत के बारे में माँ के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन माँ तुम्हें बताना चाहती है, तुम और सॉन्ग की किस्मत में कुछ नहीं है। प्यार गहरा है, लेकिन किस्मत कम है। जल्दी अलग हो जाओ, लंबे दर्द से बेहतर है कम दर्द। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, चूंकि तुम्हें 3 साल पहले की सच्चाई पता चल गई है, तो सॉन्किंग हुई के बारे में और जानकारी जुटाओ। एक्सयूई जाओ, जांच करो। सोंकिंग हुई की मौत का मेरी मां से क्या लेना देना है? बॉस जियांग है। अध्यक्ष, वास्तव में आपको अब युवराज और सुश्री सॉन्ग को अलग करने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। युवराज ने पिछले 2 सालों में कंपनी को अच्छी तरह से संभाला है। हो सकता है तुम्हें पता नहीं है कि छोटे मोटे परिवारों से आने वाली ये महिलाएं धनवान घरानों में शादी करने के लिए कितना नीचे गिर सकती हैं। जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस है, मैं कभी भी उसे अपने जियांग परिवार की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। चलो सॉन्ग यून को ढूंढते हैं। अब झोयुन को पता चल गया है कि उस समय सॉन्ग का उसे छोड़ने के पीछे एक मजबूरी थी, तो वह उसे और भी कम छोड़ेगा। अगर ऐसा है तो मुझे ही यह बुरा आदमी बनना होगा। हाँ, जियांग जोयू, मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ। तुम कब आओगे मुझे लेने के लिए? सुश्री सॉन्ग, बॉस शेन आपसे बात करना चाहते हैं। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। सुश्री सॉन्ग, मैंने वास्तव में तुम्हारे जोयून पर प्रभाव को कम आंका था। भले ही तुमने उसे उस समय इतना चोट पहुंचाई, लेकिन वह अभी भी तुम्हें याद करता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। तो आज आपने मुझे बुलाया है। क्या मुझे आपके बेटे से तलाक लेने के लिए कहना चाहते हैं? एक कीमत बताओ। तो इस बार आप कितना दे सकते हैं? तुम कितना चाहती हो? मैंने जियांग जोयू से शादी की, उसने मुझे 5 करोड़ दिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं उससे तलाक लूं, तो आपको उससे अधिक ईमानदारी दिखानी चाहिए। 1 करोड़ काफी है। नहीं। तुम्हारी भूख बहुत बड़ी है। जियांग जोयू अब मिंगदा ग्रुप के अध्यक्ष हैं। उससे तलाक लेने पर मैं कितनी संपत्ति ले सकती हूँ, तुम्हें मुझसे बेहतर पता होगा। सुश्री सॉन्ग, तुम मुझे नाराज करके अपना कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम मुझे धमका नहीं सकती। अगर तुम सच में जोयून से प्यार करती हो,
तो तुम्हें जियांग परिवार की बहू का पद छोड़ देना चाहिए। यह पद किसी ऐसी महिला के लिए होना चाहिए जो उसके स्तर की हो, एक बड़े परिवार की लड़की, तुम नहीं। एक ऐसी अनाथ लड़की जो उसके करियर में कोई मदद नहीं कर सकती। बॉस शेन, कृपया अपने विचारों को जियांग जोयू पर थोपे नहीं। जियांग जोयू एक जीवित इंसान है। उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके अपने सुख और दुख हैं। उसकी भी अपनी पसंद है। क्या तुम मुझे सबक सिखा रहे हो? तुम्हें मेरी सबक की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं जिंदगी भर जियांग जोयू को नहीं छोड़ूंगी जब तक वह मुझे खुद नहीं कहता कि वह मुझसे प्यार नहीं करता और मुझे जाने देता है। इन सब को देखो, अगर तब भी तुम इतने निश्चित हो तो मैं तुम्हें अलग नहीं करूंगी। यह क्या है? खोलो तो पता चलेगा। बॉस शेन, आदमी मिल गया है। यह सॉन्ग किंग हुई। पिछले साल हमारे दक्षिणी क्षेत्र के कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई दुर्घटना का है। उसकी पत्नी नहीं मान रही है, सबूत ढूंढना चाहती है, ये साबित करने के लिए कि सॉन्ग हुई की मौत दुर्घटना नहीं थी। गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, बस ज्यादा शोर मचाना चाहते हैं, ज्यादा मुआवजा पाने के लिए। मैंने सुना है कि सॉन्ग हुई की मौत के बाद उसकी पत्नी मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गई है। मिस सोंग परिवार की रीढ़ है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह सॉन्ग किंग हुई की बेटी होगी। सिंह यू, क्या तुम इसे बदकिस्मती कहोगे? बॉस शेन, क्या हम किसी और को चुने? बस वही है। मुझे यकीन है कि वह जोयू को पसंद आएगी। लेकिन शायद सोंग हमारी मांगों से सहमत नहीं होगी। सिंह यू, तुम जानते हो कि किसी को कैसे पूरी तरह से जीवन रेखा पकड़ने के लिए मजबूर किया जाए। पहले तुम्हें उसे कीचड़ में गिराना होगा। कोई और विकल्प नहीं। आपका मतलब है? तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। बॉस शेन, कल रात सोंग के घर में आग लग गई। सोंग और पड़ोसी झू के घर जल गए। झू परिवार ने सोंग से 30 लाख का मुआवजा मांगा है। तुमने अच्छा किया। जब सोंग पूरी तरह से मुसीबत में होगी तो उसे मेरे पास ले आना। समझ गया। मेरे पिता की दुर्घटना और हमारे घर की आग, यह सब शुरू से ही तुम्हारी सोची समझी साजिश थी। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या तुम्हें पता है कि तुम अपराध कर रहे हो? तुम्हारे पिता की मौत कंस्ट्रक्शन साइट पर स्टील बीम गिरने से हुई दुर्घटना थी और वह कॉन्ट्रैक्टर बस हमारी कंपनी मिंदर की एक सहायक कंपनी है। और तुम्हारे घर की आग, क्या वह तुम्हारी माँ की बीमारी के कारण गैस बंद करना भूल गई थी? इससे मेरा क्या लेना देना है? मिस सोंग, बदनामी करना कानूनी जिम्मेदारी है। क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों क्यों? इतने सारे क्यों कहा है? तुम गरीब लोग सिर्फ शरारत करना जानते हो। सोचते हो कि इस तरह से ज्यादा मुआवजा मिलेगा। मैं आखिरी बार चेतावनी देती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। रुको। जियांग जोयू, क्या उसे ये सब पता है? तुम्हें क्या लगता है? मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे हूं, तुम कहाँ हो? तुम्हारे पापा की मौत एक दुर्घटना थी। 5 लाख और देना मेरी दया की सीमा है। तुम्हारे पापा के खून से पैसा कमाना, तुम्हारी माँ और तुम्हें कोई डर नहीं लगता क्या? तुम ठीक हो? क्या तुम्हें अस्पताल ले जाना चाहिए? छाता ले लो।
क्या हुआ? तुम्हें फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहे हो। मेरी बात सुनो, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। तुम्हें सब कुछ पता है ना? मुझे जवाब दो। पता है। कब से? अभी पता चला। युवन युवन, मेरी बात सुनो, बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। तुम्हारा जियांग परिवार बहुत ज्यादा कर रहा है। मैं बहुत हास्यास्पद हूं। मैंने उस लड़के से प्यार कर लिया जिसके पापा ने मेरे माँ पापा को मारा। मैं बहुत हास्यास्पद हूं। तुम ऐसा मत करो। तुम्हारा जियांग परिवार जियांगझो शहर में बहुत ताकतवर है। लेकिन जियांग जोयू, मैं तुम्हें बता दूं, मेरे माँ पापा की मौत का मैं बदला लूंगा। माफ करना। तलाक की अर्जी जल्दी से तैयार कर लो। युवन युवन, तलाक मत लो, ठीक है? तुम जो चाहो मैं पूरा कर सकता हूं। तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या चाहती हूं। जो तुम चाहो मैं करूंगा। तो मुझे एक साइन की हुई तलाक की अर्जी चाहिए। मैं चाहती हूं कि बुरे लोग सजा पाए। जियांग जोयू, मैं अपने दुश्मन के बेटे के साथ नहीं रह सकती, समझे? तुम इस घर को किराए पर लेते रहो तो बहुत अच्छा होगा। अंदर की चीजें मैं लोगों को साफ करने नहीं बुलाऊंगी, फेंक दो। बॉस जियांग, चलो वापस चलते हैं, बारिश बहुत ज्यादा है। एक्सक्यूज जाओ, उसने मुझे फिर से छोड़ दिया। बॉस जियांग, मुझे लगता है कि पत्नी आपसे प्यार करती है। वो निश्चित रूप से आपसे तलाक नहीं ले सकती। लेकिन उसे सब कुछ पता है। वह सच में मुझे नहीं चाहती। बॉस जियांग, आपने मुझे जो चीज चेक करने को कहा था। बॉस जांग, आपको बुखार है। मैं आपको अस्पताल ले जाता हूं। आप उसे फोन करें और कहें कि मैं फिर से दवा नहीं ले रहा हूं और अस्पताल नहीं जा रहा। पत्नी, बॉस जियांग को बुखार है, आप वापस आकर एक बार देख लें। बुखार है तो अस्पताल जाओ, मैं डॉक्टर नहीं हूं, बीमारी ठीक नहीं कर सकता। पत्नी, बॉस जियांग दवा लेने को तैयार नहीं है और अस्पताल जाने को भी तैयार नहीं है। अभी वो बुखार में बेहोश है। वो लगातार आपका नाम पुकार रहे हैं। मैं भी मजबूर होकर आपको फोन कर रहा हूं। अस्पताल नहीं जा सकते तो घर पर डॉक्टर को बुलाओ। पत्नी, बॉस जियांग वास्तव में बहुत दुखी है। दिन भर वो काम में खुद को व्यस्त रखते हैं। रात को ज्यादा पीने के बाद वो लगातार आपका नाम पुकारते हैं। पत्नी, आप वापस आकर एक बार देख लें। बॉस जियांग सिर्फ आपकी बात मानते हैं। पत्नी ने फोन काट दिया। वो बहुत बेरहम है। आप उसे दोष मत दें। जरूर मैंने उसे दुखी किया है, इसलिए वह ऐसा कर रही है। बॉस जियांग को मैं आपको अस्पताल ले जाता हूं। नहीं, खुद उसके पास जाऊंगे। मैं उसे देखना चाहता हूं। हाँ, युवन युवन, आपको बुखार है,
पहले मैं आपका बुखार उतारता हूँ। युवन युवन, क्या हम तलाक नहीं ले सकते? युवन युवन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मुझे फिर से नहीं छोड़ सकती? जब तुम ठीक हो जाओगी तब हम बात करेंगे। भले ही तुम मुझसे प्यार नहीं करती, कृपया मेरे साथ रहो। मैं आखिर क्या चुनूं? बॉस जियांग, चेयरमैन आ गए हैं। पता है। छोयू, मैंने एक्सयू झाओ से सुना कि तुम बीमार हो। बुखार उतर गया है। बहुत बेहतर है। माँ अभी भी चिंतित है। डॉक्टर झो को बुलाना चाहिए। सिंगू फोन कर रहा है। मां, बस करो। माँ तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता कर रही हैं। यह तुम्हारे भले के लिए है। अगर तुम सच में मेरे भले के लिए चिंतित होती तो सोंग्योन के पास नहीं जाती। मैंने कहा था तुम मिंगदा के उत्तराधिकारी हो, अरबों की संपत्ति वाले। सोंग्युन एक अनाथ लड़की है, वह तुम्हारे लायक नहीं है। किसने उसे अनाथ बनाया? उसके भी माता पिता थे। एक खुशहाल परिवार था। लगता है सोंग हुई के बारे में तुमने पूरी तरह से पता लगा लिया है। झुओयू, सोंग पापा की बात वास्तव में एक दुर्घटना थी। माँ को भी अफसोस है। क्या तुम कह सकती हो कि इसका तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है? क्या तुम अपनी माँ से पूछताछ कर रहे हो? हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। दक्षिणी उपनगर साइट पर हुई दुर्घटना क्योंकि तुमने अयोग्य स्टील का इस्तेमाल किया था, जिससे सीढ़ियां ढह गईं और गिरे हुए स्टील ने सोंग हुई को मार डाला, है ना? दुर्घटना के बाद तुम्हें डर था कि स्टील की गुणवत्ता के कारण जांच होगी और मिंगदा ग्रुप के शेयर गिर जाएंगे, इसलिए तुमने सच्चाई छुपा दी। तुम्हें ये सब कहां से मिला? जो करोगे वही भरोगे। हाँ, मैं मानता हूँ। सोंग हुई की मौत में हमारी गलती है। लेकिन क्या मैंने उनके साथ गलत किया? मैंने उन्हें 20 लाख का मुआवजा दिया। क्या 20 लाख कम है? उन जैसे निचले तबके के लोगों ने 20 लाख देखे भी नहीं होंगे। उसे और क्या चाहिए? क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि तुमने क्या गलत किया? मैंने क्या गलत किया? मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया। मिंगदा के लिए। क्या तुम चाहती हो कि मैं देखता रहूं मेरी सालों की मेहनत एक नीच मजदूर की मौत से बर्बाद हो जाए? सोंग हुई मर चुका है। फिर तुमने उसे फंसाने के लिए क्यों षड्यंत्र रचा? उसे धीरे धीरे मुसीबत में डाला, उसकी मां को मार डाला। उसकी माँ खुद दबाव नहीं झेल पाई और खुदकुशी कर ली। इसका मुझसे क्या लेना देना है? मैंने उन्हें 20 लाख दे दिए हैं। क्या उसे अभी भी कम लगता है? यह बिल्कुल बेतुका है। तुम शायद यकीन नहीं करोगे, लेकिन यह सच है। मुझे पता नहीं था कि सोंग हुई उसके पिता हैं। दोष तुम्हें देना चाहिए। तुमने ही बारिश में उसे छाता दिया था। जिंगयू ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई थी। मैं देखते ही समझ गया। सोंग्युन वही लड़की है जो तुम्हें पसंद है। तुम दोनों की मुलाकात एक अभिशाप है। तुम दोनों के पास एक साथ जीवन बिताने का भाग्य नहीं है। इसलिए माँ ने यह किया। यह धर्म का काम है। मेरे जीवन और मेरे प्यार को नियंत्रित करने का अधिकार किसने दिया? क्योंकि तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मिंगदा के उत्तराधिकारी हो। तुम पिरामिड के शीर्ष पर पैदा हुए हो। क्यों तुम साधारण लोगों की तरह जीना चाहते हो? एक निरर्थक जीवन जीना, मैं इसे अनुमति नहीं देता। जैसे तुमने अनुमति नहीं दी जब पिताजी एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे। सही कहा ना? तुम इसे ऐसे समझ सकते हो। यह बिल्कुल अतार्किक है। मैं अतार्किक हूं, तो तुम क्या एक औरत के लिए अपनी माँ को जेल भेजोगे? तुम उसके कर्जदार हो। ठीक है।
बहुत अच्छा, भले ही तुम मुझे जेल भेज दो। क्या सोंगयुन तुम्हें माफ कर देगी? मैंने न केवल उसके पिता को मार डाला, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मां को भी मार डाला। मैंने उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार डाला। मैंने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। मैंने उसे जियांगजिंग में एक सभ्य नौकरी तक नहीं ढूंढने दी। 2 साल तक कुत्ते की तरह छिपते रहने पर मजबूर कर दिया। जुओयू, भले ही तुम न्याय के लिए मुझे धोखा दो सोंगयुन को खुश करने के लिए, लेकिन क्या वह तुम्हें माफ कर देगी? अगर वह तुम्हारे साथ रहने का फैसला करती है, तो वह अपने मृत माता पिता को क्या जवाब देगी? वह अपने दुश्मन के बेटे के साथ रह रही है। आगे जो भी दिन तुम एक साथ बिताओगे, जब वह सुबह उठेगी और तुम्हारा चेहरा देखेगी, तुम्हें क्या लगता है, उसे दुख ज्यादा होगा या खुशी? जो भी हो, यह हमारी गलती है। हम सोंगयुन के कर्जदार हैं। सोंग परिवार के प्रति न्याय के कर्जदार हैं। साधारण लोगों के लिए न्याय पाना सपना ही है। शेनमिंग जियांग जिंगयू, तुम दोनों हमारे साथ चलो। 4 साल पहले दक्षिणी उपनगर के निर्माण स्थल पर हुई हत्या और 3 साल पहले सोंग परिवार की आग। तुमने वाकई पुलिस को बुला लिया। मैंने कहा था, तुम उसके कर्जदार हो। यह दक्षिणी उपनगर की हत्या से संबंधित दस्तावेज है। मैंने इतने सालों तक मेहनत की तुम्हारे लिए, हमारे जियांग परिवार के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि अंत में मैं ऐसे हालात में पहुंच जाऊंगी। मेरी शेनमेयन की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम्हारे उस बेकार बाप से शादी करना था और तुम जैसे नालायक को जन्म देना। मुझे छोड़ दो। युआन युआन, कृपया तलाक मत लो, ठीक है? तुम जो चाहो मैं वो सब कर सकता हूं। तुम्हें पता ही नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। जो भी तुम चाहो मैं करूंगा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा वादा निभाऊंगा और मैं निभाऊंगा। मैंने पहले ही साइन कर दिया है। जियांग जोयुन, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। क्यों? जो चीज मैं चाहती थी तुमने मुझे दे दी है। तुम्हारी मां को उसकी सजा मिलेगी, यह मेरे लिए काफी है। तलाकनामा तैयार होने के बाद मुझसे संपर्क करना। युआन युआन, तलाकनामा तैयार होने के बाद हम सीधे शादी रजिस्ट्रार के पास मिलते हैं। ठीक है जियांग जोयुन, अलविदा। सोंगयुआन, अलविदा। बॉस जियांग, मुझे लगता है कि मैडम अभी भी आपसे प्यार करती है और आप भी मैडम को छोड़ना नहीं चाहते। तो फिर आपने वो तलाकनामा क्यों साइन किया? भले ही हम एक दूसरे से प्यार करते हों, हम साथ नहीं रह सकते। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जो 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वे क्यों साथ नहीं रह सकते? वह अपने दुश्मन के बेटे के साथ है। आगे जो भी दिन तुम उसके साथ बिताओगे, जब वह सुबह उठेगी और तुम्हारा चेहरा देखेगी, तुम्हें क्या लगता है, उसे ज्यादा दर्द होगा या खुशी? मेरे साथ रहकर उसे सिर्फ दर्द मिलेगा। मुझे स्वार्थी होकर उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। लेकिन आपने मैडम की राय तो नहीं पूछी। क्या उनसे पूछने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? इतना रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, मैंने बस एक बहुत महत्वपूर्ण चीज खो दी है और अब वो वापस नहीं मिलेगी। कहां खो गई? चलो मैं तुम्हारे साथ ढूंढता हूं। वो वापस नहीं मिलेगी। भाई नहीं मिल सकता। जब तक हमारे पास है, हम इसे वापस पा सकते हैं। सचमुच? सच में मैं कभी झूठ नहीं बोलता।
क्या यह गीत है? मैं हूँ। हेलो मिस गाना, मैं अमेरिकी श्रेणी आंसू का वकील हूँ। श्याम जी चाहता है तुझे देखना, क्या यह आपके लिए सुविधाजनक है? सुविधाजनक। कल 3 बजे हम जियांगछू निरोध केंद्र के द्वार पर मिलते हैं। क्या कुछ है जो आप मुझे देखना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि मैं आपसे नफरत क्यों करता हूँ? मुझे नहीं पता। शेव परिवार के दोस्त हैं। मेरे ज़ुयून और मैं बचपन की प्यारी। प्रेम और विवाह स्वाभाविक है। ज़ुयून अपने पिता की तरह दिखता है। इसका वर्णन करने के लिए फेंगशेन जुनी शब्दों का उपयोग करना अतिशयोक्ति नहीं है। हमने शादी के बाद कई साल तक एक खुशहाल जिंदगी जी ली, लेकिन ज़ुयून 5 की उम्र तक अचानक उसने मेरे साथ तलाक के लिए अर्जी दी। अब आप मुझे बता रहे हैं तुम मेरे लिए प्यार नहीं करते हो। क्या आप पागल हैं? मुझे पता है कि आप इसे स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मुझे नहीं समझते हैं तो मैं आपको दोष नहीं देता। मैं तुम्हें नहीं समझता, कोई आपको जानता है ना? हाँ। चिंगमंडा तुम कुतिया। क्या आप इतने भावुक नहीं हो सकते? मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं कंपनी का उत्तराधिकारी हूँ। एक बच्चे के रूप में मुझे तस्वीरें लेना पसंद है। मुझे भी छोड़ना है, फिर वित्त सीखने और परिवार के व्यवसाय को विरासत में लाने के लिए अपने विचारों का पालन करें। मुझे लगा कि सब ठीक है, क्योंकि मेरे पास जीवन बहुत सारे लोग हैं। मैं भी नहीं जा सकता, लेकिन मीनिया, मध्य युग के लोग, मुझे अचानक लगता है कि ये सब विशेष रूप से उबाऊ है। इसी तरह तो आपने धोखा दिया। 1 साल पहले मैंने फिर से फोटो खींच ली। मैं क्विंगई को जानता हूं। पृथ्वी पर क्या मैं उसकी तुलना नहीं कर सकता? आप हमारे परिवार और हमारी माँ और बेटे को छोड़ देंगे। आप उससे बेहतर नहीं है, लेकिन वह मुझे जानती है। आपको नहीं लगता कि मेरे पास फोटोग्राफी के लिए कोई प्रतिभा है? मुझे लगता है कि मैं बहुत बुरा। मैं बाहर से एक फोटोग्राफर को घर से बाहर जाना चाहता था। मैं कोशिश नहीं करना चाहता, लेकिन क्विंग, वो मेरे हर शॉट के पीछे के विचार को समझती है। ये मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि मैं जो जीवन जीना चाहता हूं वो अभी का जीवन नहीं है। तुम समझ रहे हो? मैं नहीं समझता, मैं बिल्कुल नहीं समझता। तुम अच्छा जीवन क्यों छोड़ रहे हो? तुम कलाकार का सपना क्यों देख रहे हो? जांग मिंगडा, तुम सपना नहीं पीछे भाग रहे हो, तुम सिर्फ मूर्खतापूर्ण सपना देख रहे हो। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। आज रात ही बाहर चला जाऊंगा। माफ करना। तुम इतनी जल्दी जाना चाहते हो? ठीक है, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम अभी जाओ, जाओ। ठीक है। यूयू, अब से पापा घर पर नहीं होंगे। तुम्हें मम्मी की बात अच्छे से सुननी है, समझ गए? अच्छा बच्चा। उस रात वह उस औरत को ढूंढने जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी दुर्घटना हो गई। मैं और जोयू अस्पताल गए और उससे आखिरी बार मिले। उस दिन के बाद जोयू ने मुझसे नफरत करना शुरू कर दिया। उसे लगता है कि मैंने उसके पापा को मार डाला, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसके पापा ने हमें छोड़ दिया था दूसरी औरत को ढूंढने के लिए, और अपनी जान गंवा दी। और मुझे सबको यह बताना पड़ा कि वह व्यापारिक मामलों की वजह से मेरे साथ झगड़ा कर रहा था, और फिर बाहर जाकर दुर्घटना हो गई। सुनने में मैं और श्रीमती क्लैन, जो अपने पति से छोड़ दी गई थी, बहुत मिलती जुलती है ना? लेकिन असल में मेरे पति ने सच में धोखा दिया था, और मैं इसे कारण नहीं बना सकती लोगों को यह बताने के लिए कि उसने पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया, बल्कि मुझे उसके लिए झूठ बनाना पड़ा, उसकी शर्म को छिपाने के लिए। तुमने जियांग जुओयू को सच क्यों नहीं बताया? उस समय वह बहुत छोटा था, और जब वह बड़ा हो गया मुझे लगा कि उसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पिता की उसकी नजर में सही छवि खराब हो। उसे तुम्हारे जैसे सहारे की जरूरत थी। क्योंकि उसके पिता की गलती की वजह से तुमने विरोध किया, उसके सपने को पीछे भागने से। वह पैदाइशी प्रतिभाशाली है। उसके पास वह जीवन है जो आम लोग 10 जन्मों में भी नहीं पा सकते। वह ऐसे नाकाबिल कलाकार क्यों बनना चाहता है? इसका क्या फायदा है? मुझे इस तरह से न देखो, तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। भले ही तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंची हो, तुम्हें जियांग जुओयू के जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है, अपने जीवन को जीने का अधिकार। यही कारण है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ।
शुरुआत में मैंने अस्पताल में किंगी नाम की औरत को देखा था। तुम उसकी तरह हो, तुम्हारी आंखें भी उतनी ही नापसंद हैं। इन आंखों में जिद और दया भरी हुई है। और तुम दोनों ने मुझे एक ही तरह से देखा और एक ही बात कही। तुम गुस्से में हो क्योंकि मैंने तुम्हारे दर्द को छू लिया है ना? चुप रहो, तुम क्या जानते हो? तुमने ये पुरानी बातें इसलिए उठाई ताकि तुम मेरे माता पिता की मौत का बहाना बना सको या जियांग जोयू के जीवन को नियंत्रित करने का कारण ढूंढ सको। तुम्हारी कहानी में तुम वाकई एक पीड़ित हो। मुझे तुम पर तरस आता है, लेकिन ये तुम्हारे अपराध का बहाना नहीं बन सकता। मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम जैसी नीची पृष्ठभूमि वाली औरतों के लिए सिर्फ साधारण लोगों के साथ जीवन बिताना ही उचित है। तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। भले ही मैं जेल में बंद हो जाऊं, मैं कभी भी तुम्हारे साथ रहने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम्हारी बात नहीं चलेगी। क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हारे माता पिता को मार डाला था? क्या तुम अपने दुश्मन के बेटे के साथ रहने जा रहे हो, अपने माता पिता की आज्ञा को न मानकर? आज यहाँ आने से पहले मैं सोच रहा था, क्या वे मुझसे नाराज हैं कि मैंने अपने दुश्मन के बेटे से प्यार कर लिया? लेकिन अभी अभी मुझे अचानक समझ में आया कि वे मुझसे नाराज नहीं हैं। वे मेरे हर फैसले का समर्थन करते हैं। हास्यास्पद बहाना। हास्यास्पद तो तुम हो। हालांकि हमारा परिवार अमीर नहीं है, लेकिन बचपन से ही मैं जो भी करता हूँ वे मेरा समर्थन करते हैं। वे मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। फिर वे मुझसे क्यों नाराज होंगे कि मैंने जियांग जोयू से प्यार कर लिया? मेरे माता पिता कभी भी मेरी इच्छाओं और जरूरतों को प्यार के नाम पर मुझ पर नहीं थोपते। इसलिए मुझे लगता है कि जियांग जोयू बहुत दुखी है। अगर अंत में मैं भी उसे छोड़ दूं तो वह और भी दुखी हो जाएगा। पहले मुझे लगता था कि मैं और वह एक ही दुनिया के नहीं हैं। उसका इतना चमकदार जीवन मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि मैं, तुम और कोई भी उसके लिए चुनाव करने का अधिकार नहीं रखते। उसे कैसा जीवन जीना चाहिए और किससे प्यार करना चाहिए। इस बार मैं तुम्हें निराश करने वाला हूँ। चाहे तुम कुछ भी करो, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। हमेशा उसके साथ रहूंगा, उससे प्यार करूंगा और उसका समर्थन करूंगा जब तक मौत हमें अलग न कर दे। दरअसल हर किसी की जिंदगी में दरारें होती हैं। यही अधूरापन हमारी जिंदगी को अनोखा बनाता है। हर किसी की जिंदगी अलग होती है। शायद तुम्हें उसे सच बताने पर विचार करना चाहिए। उसे सच जानने का अधिकार है। उसमें दर्द सहने की हिम्मत भी है। तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए और खुद को भी छोड़ दो। तो मैं बॉस जियांग के 2 करोड़ का इंतजार करूंगा। आज रात पूरी पार्टी का खर्च मेरा है। तुम्हारी बारी है। हेलो। क्या आप सोंगयुआन के परिवार हैं? यह जियांग जो पीपल्स हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम है। हाँ, मैं हूं। उसे क्या हुआ? सोंगयुआन को एक्सीडेंट हुआ है, उसका इलाज चल रहा है। कृपया तुरंत अस्पताल आएं। जियांग लाओगो को क्या हुआ? तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? पार्किंग में। चाबी मुझे दो। तुम मुझे बताओ कि तुम कहां जा रहे हो। मैं गाड़ी चलाऊंगा। तुम ऐसे गाड़ी चला सकते हो? चलो चलते हैं। नर्स, कृपया मेरी मदद करें। सोंगयुआन कहाँ है? सोंगयुआन। आगे। जियांग जोयुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ हुआ है? तुम घायल हो गए हो? मैं ठीक हूँ। ओह, तो गाड़ी ने किसी और को टक्कर मारी। ठीक है, अगर तुम ठीक हो। नहीं, सुझाओ। जियांग लाओगो कब से छोटे सोंग के साथ मिल गया? क्या तुम्हें यह पता था? हाँ, मुझे पता था। तुम्हें पता था और तुमने मुझे नहीं बताया। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, लेकिन तुमने शायद समझा नहीं। क्या? बॉस लू, पहले जागो। मैं मैडम के टेस्ट रिपोर्ट देखने जा रहा हूं। क्या तुमने सोंगयुआन को मैडम कहा?
हाँ, मैंने सोचा कि उसने मुझे 2 करोड़ क्यों दिए। अब पता चला कि यहां मेरा इंतजार कर रहा था ये कुत्ता। सुझाव, मेरी मदद करो। मैं किस तरह से घुटने टेकूं ताकि सोंग्युआन भाभी मुझे माफ कर दे। रास्ते में किसी ने मुझे खींच लिया, मुझे बस थोड़ी सी खरोंच आई है। कोई बात नहीं। जियांग जुओयू, क्या तुमने अस्पताल में सोचा था कि मैं मर गया हूं? बकवास मत करो। अगर मैं सच में मर गया होता। ऐसी बातें कहने की हिम्मत मत करो। तुमने मुझे चूमने की हिम्मत कैसे की? हम तलाक ले चुके हैं। तलाकनामा नहीं मिला है। तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। बेशर्म। मैं तुम्हारी मां के पास गया था। तुमने मुझसे यह तक नहीं पूछा कि मैंने तुम्हारी मां से क्या कहा। क्या कहा? मैंने तुम्हारी मां से कहा कि मैं जल्द से जल्द तुमसे तलाक ले लूंगा और फिर कभी मिलना नहीं होगा। मैंने एक्सयू झाओ को तलाकनामा बदलने के लिए कह दिया है। अगर बदल जाए तो मैं तुरंत तुम्हें बता दूंगा। चलो, पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मूर्ख। मैंने कहा कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा था। मैंने तुम्हारी मां से ऐसा नहीं कहा। तो तुमने उनसे क्या कहा? मैंने उनसे कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सुबह से शाम तक तुम्हारे साथ चलूंगा। हर किसी की जिंदगी का अपना रास्ता होता है। वे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जाते हैं और मैं तुम्हारी ओर। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मुझे पता था कि तुम ईश्वर की दी हुई मुक्ति हो। एक देर से आया तोहफा। हम हमेशा साथ रहेंगे। सुबह शाम, हर मौसम।